तो इंतहाई लज़ीज़, सॉफ्ट और जूसी किस्म के कबाब बनाने की ऐसी आसान और परफेक्ट रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब एक बार आप मेरी इस रेसिपी से कबाब बना के ट्राई कर लेंगे ना, तो यकीन करें हर बार इसी रेसिपी को ट्राई करना पसंद करेंगे क्योंकि ये इंतहाई आसान तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं। सिर्फ़ 4 चम्मच ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया है और ज़बरदस्त किस्म का ये कबाब प्लेटर बन के तैयार हो गया है, जो कि खाने में इंतहाई लज़ीज़ बनते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितने सॉफ्ट और जूसी किस्म के ये कबाब बने हैं। तो अक्सर जब तवे पे हम गोला कबाब बनाते हैं या कोई भी कबाब बनाते हैं, तो चिकन हार्ड हो जाता है और अंदर से सॉफ्ट और जूसी कबाब नहीं बनते। तो उसकी रीज़न क्या होती है, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिन्हें हमने फ़ॉलो करना होता है, तो ऐसे ही सॉफ्ट और जूसी किस्म के कबाब आपके भी बन के तैयार होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो स्पेशल टेक्निक सिखाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, मेरे पास था 1 अदद चिकन ब्रेस्ट पीस जिसका वज़न था 500 ग्राम यानी आधा किलो के बराबर। इसे मैंने अच्छे तरीके से पहले वॉश किया है, उसके बाद एक सूती कपड़े के साथ अच्छी तरह से मैंने इसे ड्राई कर लिया था। तो चिकन को आपने अच्छे से ड्राई करके छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लेने हैं, उसके बाद चॉपर में डाल के बिल्कुल स्मूथ किस्म का बारीक सा इसका कीमा आपने चॉप कर लेना है। तो यहाँ पे पहली टिप ये है कि आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहने देना, चिकन को बहुत अच्छी तरह से ड्राई करना है पहले, उसके बाद आपने इसका कीमा तैयार करना है, तो उतने ही ज़बरदस्त आपके कबाब बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऐसा ही मुलायम सा कीमा आपने तैयार कर लेना है। अब इस कीमे को एक बाउल में मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने लिया था हरा प्याज, तकरीबन 1 बंच था और उसका मैंने अगला हिस्सा उतार के अलग कर लिया है। सिर्फ़ पीछे वाला हिस्सा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में अदरक का लिया है 2 इंच का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं और 8 से 10 लिए हैं लहसुन के जवे। इन तमाम चीज़ों को चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी मैं और बिल्कुल बारीक करके इनको भी आपने कीमे के साथ ही ऐड कर देना है। तो बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके इन तमाम चीज़ों को कीमे के साथ ही डाल देंगे। अब ले लिया है मैंने प्याज का आगे वाला हिस्सा और साथ में 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। इनको भी बिल्कुल बारीक आपने फ़ाइन चॉप करना है और एक नेट में डाल के इनका पानी जो है वो निचोड़ के निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए इन सारे प्याज़ों को मैंने इकट्ठा बिल्कुल फ़ाइन चॉप किया था। उसके बाद इस नेट में डाल के तकरीबन थोड़ा-सा पानी मैंने इनका निचोड़ के निकाल दिया था। बहुत ज़्यादा आपने ड्राई नहीं करना है इनको, बस थोड़ा-सा निचोड़ के पानी जो है वो निकाल दीजिएगा। बाकी मॉइस्चर इसके अंदर ही रहने दीजिएगा। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून डाल देंगे नमक, 1 टीस्पून डाल देंगे हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया कुटा हुआ और 1 टीस्पून ज़ीरा कुटा हुआ। अब इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और साथ में डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। तो बस ये एक बेसिक और सादा से मसाले इसमें ऐड करेंगे और अब इसमें डाल देंगे बटर 2 टेबलस्पून के बराबर। अगर बटर ना हो तो आप 2 टेबलस्पून डालडा घी या देसी घी भी डाल सकते हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को दोबारा से चॉपर में डाल देंगे और साथ में हरा धनिया मैंने डाल दिया है आधी गड्डी के बराबर। अच्छी तरह से ड्राई करके फिर आपने हरा धनिया ऐड करना है और इसे बिल्कुल बारीक फ़ाइन चॉप करके एक पेस्ट रेडी कर लेना है। इस पेस्ट को मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ऐसा ही फ़ाइन और बिल्कुल बारीक पेस्ट आपने रेडी कर लेना है। अब इसे डाल देंगे एक बाउल के अंदर और इसे आपने आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देना है ताकि अच्छे से इसकी मैरिनेशन भी हो जाए और ये सेट भी हो जाए। तो यहाँ पे आधे घंटे के बाद मैंने इस पेस्ट को फ्रिज में से निकाल लिया था। अब बिल्कुल थोड़ा-सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से इसे हाथ में प्रेस करके आपने गोल कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी-सी इसको ओवल शेप मैंने दे ली थी। अब 1 अदद मैंने स्ट्रॉ लिया है, उसे पानी में आपने डिप करना है और इस गीले स्ट्रॉ को इसके सेंटर से इस तरह से आपने गुज़ार देना है। तो इस तरह से इसके सेंटर में देखें होल सा बन जाएगा। तो बेहतरीन हमारा एक कबाब बन के तैयार है। तो बस इसी तरीके से आपने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए जी इस तरीके से इतने मटीरियल के साथ हमारे तकरीबन 18 से 19 कबाब बन के रेडी हो गए थे। तो चलिए जी अब इनको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त टेक्नीक बताऊँगी ना कबाब को फ्राई करने की कि आपके कबाब कभी भी हार्ड नहीं होंगे, हमेशा सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होंगे। तो बस इन टिप्स को आपने फ़ॉलो करना है। यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून डाला है कुकिंग ऑयल। हल्का सा इसको गर्म किया है और इसके अंदर आपने इस तरह से इन कबाब्स को ऐड कर देना है। तो बस यहाँ से आपने इन टेक्निक्स को फ़ॉलो करना है जो कि मैं आपको बताऊँगी। तो टेक्निक ये है कि आपने हाई फ्लेम पे इन कबाब्स को फ्राई करना है। तो यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट एक साइड से मैंने फ्राई किया था, प्यारा सा कलर आ गया था, तो आपने इनकी साइड को चेंज कर देना है। तो बस 2 मिनट आपने एक साइड से और इसी तरह से हिलाते हुए 2 मिनट आपने इनको दूसरी साइड से फ्राई कर लेना है। तो टोटल 4 मिनट है इनकी कुकिंग का टाइम। तो यहाँ पे 4 मिनट तक मैंने इन कबाब्स को उलट पुलट करते हुए प्यारा सा कलर आने तक फ्राई कर लिया था। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सेम इसी तरीके से इसी ऑयल के अंदर जो कबाब हमारे बाकी बच गए हैं उनको भी हम डाल देंगे और इसी तरह हाई फ्लेम पे
2 मिनट तक इनको एक साइड से पकाएंगे। प्यारा सा कलर आ जाएगा तो इनकी साइड को चेंज कर देंगे और 2 मिनट इन्हें दूसरी साइड से पका लेंगे। तो 4 मिनट तक मैंने इस दूसरे बैच को भी पका लिया था। बहुत प्यारा सा कलर आ गया था। तो उल्ट पुल्ट करते हुए इस तरह से टोटल 4 मिनट पकाने के बाद इसको भी मैंने उसी प्लेट में निकाल लिया है। तो बस अब इनको भी मैं निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया था और अभी भी ऑयल हमारे पैन के अंदर मौजूद है। तो कबाब बनाना सभी लोग जानते हैं, लेकिन अक्सर आपके कबाब हार्ड हो जाते हैं, बहुत नरम और जूसी बन के तैयार नहीं होते जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल कबाब होते हैं। तो उसकी यही टेक्निक्स होती हैं जो कि मैंने अपनी मैम शेफ़ नाजिया से सीखी थी। मैं आज तक उनकी मशकूर हूँ कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ मुझे सिखाई और मैं आज आपको सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इन कबाब्स को आपने इस तरह से प्लेट में जब निकाल लेना है तो इनको आपने कवर कर देना है और 10 मिनट घड़ी से टाइम देख के आपने इनको इसी तरह से रेस्ट देनी है। इस रेस्ट देने का क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि इन कबाब्स के अंदर काफ़ी सारी जो स्टीम इकट्ठी हो चुकी है, उसी स्टीम के अंदर ही ये कुक होते रहेंगे जब तक ये 10 मिनट तक इस तरह पड़े रहेंगे। तो यहाँ पे ये हाफ़ कुक हो चुके हैं। इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट बैग में डालकर, और आप इनको इस स्टेज पे मेहमानों के लिए तैयार करके रख सकते हैं। जैसे ही आपके मेहमान आए, आपने क्या करना है, उसी फ्राइंग पैन के अंदर जो ऑयल था उसे गर्म करना है, उसमें दोबारा से ये कबाब डाल देने हैं और इसके ऊपर थोड़ी सी शिमला मिर्चें और प्याज इस तरह से मोटा मोटा काट के आपने ऐड कर देना है। अब इसके ऊपर डाल देंगे 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका और 2 चुटकी के बराबर चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक 1 चुटकी के बराबर डालकर हाई फ्लेम पे 2 से 4 मिनट तक आपने इनको स्टिर फ्राई करते हुए इस तरह से पका लेना है। तो तेज़ आंच पे आपने मिक्स करके इसको पकाना है और बस 2 से 4 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना वरना कबाब आपके हार्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, टोटल इस रेसिपी का जो टाइम है पकाने का वो सिर्फ 8 मिनट है। 4 मिनट तक पहले जो हमने फ्राई किए थे और 10 मिनट रेस्ट देने के बाद 4 मिनट इनको दोबारा से फ्राई किया है। तो बस थोड़े से ऑयल के अंदर बेहतरीन ये कबाब प्लेटर बन के तैयार था। तो इसको सर्व कर लेंगे। और इस स्टेज पे रेसिपी अगर आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो क्या आप ये टेक्निक्स पहले से जानते थे? तो यहाँ पे देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी कबाब है। ये अंदर से बिल्कुल पक चुका है, ऐसा नहीं है कि अंदर से कच्चा है, बिल्कुल पका हुआ कबाब है ये। तो बस ये छोटी छोटी टेक्निक्स और टिप्स होती हैं जिन्हें आपने फॉलो करना होता है। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये कबाब प्लेटर बन के हमारा तैयार है, जिसे नान, चपाती या फिर पराठे के साथ आप सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को ट्राई करें तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।